प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को जय मसीह की। गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। परमेश्वर के पवित्र वचनों में हम लगातार बातचीत करते आ रहे हैं और आज एक और वचन के साथ मैं आपके साथ बातें करने के लिए चाहता हूं। आज मैं जो वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके 9 और 10 वचन में से है। यहां पर ऐसा लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। खुदावंद इस कलाम में हमसे बहुत विशेष बात करते हैं। परमेश्वर के दास ने यहां पर हमें हमारी पहचान जो है वो दी है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम खास लोग बन चुके हैं। मेरे अजीजों, ये प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक मसीही के लिए ये जानना और उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है कि वो जाने कि मैं कौन हूं। मेरे अजीजों, यहां पर परमेश्वर के वचन में हमें खास तौर पर बताया गया है। बाइबल कहती है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। मुझे इस बात का अंगीकार करना है और लोगों को बताना है अपनी गवाही के द्वारा, अपनी लाइफस्टाइल के द्वारा कि मैं कौन हूं। मुझे पता होना चाहिए कि मैं एक चुना हुआ खुदावंद का बेटा हूं, बेटी हूं, मैं चुना हुआ वंश हूं। पवित्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 15 अध्याय उसके 16 वचन में और 12 से 16 जब पढ़ते वहां पर हम देखते हैं, वहां लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा मेरा और आपका चुनाव किया गया है। इसीलिए संत पत्रस यहां पर इस बात के लिए हमें बताते हैं कि तुम जान सको कि तुम हो कौन। जब तक हम इस बात को नहीं जानते कि हम कौन हैं, तब तक हम अपनी ताकत के बारे में, अपने अनुग्रह के बारे में और जो प्रभु ने हम पर दया की है उसके बारे में और उसकी करुणा के बारे में हम कभी नहीं जान सकते। पहले हमें इस बात को जानना है कि मैं कौन हूं और उसके लिए ये वचन हमें बताता है। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 9 कलाम वो कहता है कि तुम चुना हुआ वंश हो। दूसरी बात वहां पर कहता है, तुम राजपदधारी हो। तुम्हें एक पद के लिए, तुम्हें एक राज्य के लिए, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता को यह पसंद आया है कि वो राज तुम्हें दे। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम राजपदधारी बनो, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी हो। हमारी पहचान इस पृथ्वी के ऊपर हम क्या बताते हैं, हमें इस बात का अमल होना चाहिए, इस बात पर हमें विश्वास करना है और लोगों को बताना है कि हम आम लोग नहीं हैं जो आम लोगों की तरह रहें। आज क्रिश्चियंस की, मसीहों की ये कमी क्या है? उनके अंदर एक बड़ी कमी ये है कि वो एक्चुअली में तो वो चुना हुआ वंश है, वो राजपदधारी है, लेकिन ये होने के बावजूद भी वो आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। वो आम लोगों में अपने आप को मसरूफ रखते हैं।
वो जो काम उनको नहीं करने, उन्हीं कामों के बीच में पाए जाते हैं। उनकी अपनी अलग कोई पहचान नहीं है। आपने देखा होगा कि जो राजा होता है उसका एड्रेस कैसा होता है, उसके बाद हम देखते हैं उसके जो बच्चे होते हैं, जो रानी होती हैं, उन सब का एक अलग स्टाइल होता है। उन सब की भाषा अलग होती है, उन सब के वस्त्र अलग होते हैं। तो परमेश्वर भी हमें यही कहता है इस वचन में। पतरस हमें पहचान दे रहा है कि तुम जानो कि तुम हो कौन, और वो कहता कि तुम शाही प्रजा, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम्हारा चुनाव किया गया। अपने चुनाव को समझो, अपनी बुलाहट को समझो। और दूसरी बात वो कहता है कि तुम राजपदधारी हो, याजकों का समाज, तुम पवित्र लोगों का एक समाज हो। तुम्हारी दुनिया अलग है, तुम्हारे काम अलग है, तुम्हारी भाषा अलग है, तुम्हारा पहरावा अलग है, तुम्हारी बोली अलग है, तुम अलग दिखाई देने चाहिए। वो कहता है तुम याजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तुम पवित्र लोग हो। बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। तो आज हर मसीह को यह बात समझनी है कि मैं एक चुना हुआ वंश हूं, मैं राजपदधारी हूं, मैं याजकों के समाज का लोग हूं, मैं आम लोग नहीं हूं, मैं पवित्र लोगों की संगति का सदस्य हूं। मुझे पवित्र बनना है, मुझे पवित्र रहना है। गाड़ी में चलते समय, साथ में बैठते हुए, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों में, शादी में, कहीं भी रहे, हमें अपनी इस बात को नहीं बोलना कि हम पवित्र लोग हैं, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। और परमेश्वर के हम निज प्रजा है। निज का मतलब होता है खास, चुने हुए लोग, चुनी हुई प्रजा है। और फिर वो कहता है इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को इस संसार में प्रकट करो। मेरे अजीजों, मुझे और आपको इस बात को जानना है कि मैं कौन हूं। और जब हम जान गए हैं कि हम कौन हैं इस वचन के आधार पर, तो अब मुझे परमेश्वर के गुणों को इस संसार में प्रकट करना है। जैसे फिलिप्पियों की पत्री में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव वो स्वभाव होना चाहिए जैसा मसीह यीशु का था। तो मैं तो आपसे यही सलाह देना चाहता हूं, आपको और मुझे, दिन रात, चाहे हम देश रहे चाहे परदेश रहे, परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में प्रकट करना है। ये हर एक मसीह का काम है, ये हर एक मसीह से परमेश्वर की इच्छा है। और हम जब भी दुआ करते हैं यही दुआ करें, परमेश्वर मुझे तेरी इच्छा पर चलने की सामर्थ्य दे। तो मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हम उसके गुणों को संसार में प्रकट करेंगे। क्योंकि पहले तो हम कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हैं। तुम पर दया नहीं की गई थी, परंतु अब हम पर दया की है। तो हम दया किए हुए लोग हैं, परमेश्वर का अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। इसलिए हमारा समाज अलग है, हमारा वंश अलग है, हमारी प्रजा अलग है। हम इस दुनिया में अलैदगी का जीवन जिए। आज इस वचन में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहते हैं कि अब संसार में परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें और अलगताई का जीवन जीकर अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करें। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे। और मैं लास्ट में आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले भी हमने कुछ वचनों को लेकर के आपके साथ बातचीत की है कुछ वीडियोस में। अगर आपको अच्छा लगता है कि हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ बातें करते रहें, आपको पसंद आता है परमेश्वर का वचन, तो ज़रूर आप हमारे YouTube चैनल में जाकर के उसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप को अच्छा लगता है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता रहूँगा। फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ, एक नए कलाम के साथ आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।